नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। रंजिश में दोस्तों ने दोस्त का किया मर्डर, शव गंगा में फेंका, हिरासत में 3 आरोपी। शिव शक की बिना पर 3 दोस्तों ने अपने एक दोस्त की न केवल हत्या कर दी बल्कि उसके शव को गंगा में भी बहा दिया। पथरी थाना पुलिस मामले में 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। वहीं गोताखोरों को गंगा में उतारकर शव की तलाश की जा रही है। 500 CCTV खंगालने के बाद लगा बदमाशों का सुराग। ट्रक चोरी मामले में 4 गिरफ्तार। उधम सिंह नगर पुलिस ने रुद्रपुर ट्रक लूट का खुलासा कर दिया। इस मामले में पुलिस के हत्थे 4 बदमाश चढ़े हैं। सभी को रुद्रपुर से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने चोरी का ट्रक भी बरामद कर लिया है। रुड़की में बाइक सवार बदमाशों ने महिला से चेन लूटी। 10 दिन में तीसरी वारदात। रुड़की में बदमाशों पर पुलिस का खौफ नहीं है। यही कारण है कि आए दिन बदमाश वारदातों को अंजाम देने के बाद आराम से रफू चक्कर होने में कामयाब हो रहे हैं। पिछले 10 दिन में बदमाश 3 चेन लूट की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। रानीखेत अग्निवीर भर्ती परीक्षा में फर्जी दस्तावेजों के साथ युवक गिरफ्तार। सेना के अग्निवीर भर्ती में फर्जी दस्तावेजों का मामला सामने आया। रानीखेत में फर्जी दस्तावेजों के साथ युवक गिरफ्तार किया गया है। यूपी के रहने वाले इस युवक का नाम ताहिर है। ताहिर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अग्निवीर भर्ती में भाग लेने पहुंचा था। उत्तराखंड सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका। यूके PSC परीक्षा में महिलाओं को मिल रहे आरक्षण पर लगाई रोक। उत्तराखंड मूल की महिला को उत्तराखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उत्तराखंड हाईकोर्ट उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा में महिलाओं को मिले 30% क्षैतिज आरक्षण पर रोक लगा दी है। साथ ही इस मामले में सरकार ने से भी जवाब मांगा है। बता दें कि जनरल कोटे से सरकार 30% आरक्षण उत्तराखंड की महिलाओं को दे रही है, जिस पर रोक लगा दी गई है। मसूरी में पहाड़ी का हिस्सा टूटकर घर पर गिरा, अभी भी खतरा बरकरार। मसूरी में बड़ा हादसा होने से टल गया। यहाँ राधा भवन एस्टेट की पहाड़ी का बड़ा हिस्सा भरभरा कर एक मकान के ऊपर आ गिरा, जिससे मकान का एक हिस्सा टूट गया। इतना ही नहीं, बोल्डर से एक बिजली का पोल भी क्षतिग्रस्त हो गया। अभी भी पहाड़ी का बड़ा हिस्सा गिरने की स्थिति में है। उत्तराखंड में लंपी स्किन डिजीज रोग ने पसारे पैर, सरकार ने पशुओं के परिवहन पर लगाई रोक। उत्तराखंड में लंपी स्किन डिजीज को लेकर पशुपालन विभाग की तरफ से एहतियातन कुछ नए फैसले लिए गए हैं। इसके तहत अब राज्यों में पशुओं के परिवहन पर रोक लगाई गई है। उधर डोईवाला चिकित्सालय में बीमारी से संबंधित दवाइयों की डिमांड अचानक से बढ़ गई है। रोजाना आधा दर्जन पशुपालक दवाई लेने पशु चिकित्सालय पहुँच रहे हैं। मेहरबान कौन? स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में जब लोग तोड़ रहे थे दम, तब हाकम सिंह की मां को मिल रहा था स्पेशल चॉपर। UKSSC पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड हाकम सिंह रावत के हाथों पर हथकड़ियां कस चुकी हैं। इससे पहले हाकम सिंह का इतना रसूख और पहुंच थी कि एक फोन पर प्रशासन भी नतमस्तक हो जाता था। ऐसा हम नहीं, वायरल हो रहे पत्र से खुलासा हो रहा है। हाकम की सरकार में इतनी पकड़ थी कि मां के इलाज के लिए प्रशासन हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करवाता था, जबकि आज भी गर्भवती महिलाएं समय पर अस्पताल नहीं पहुँच पाने से दम तोड़ रही हैं। टिहरी के घनसाली में बादल फटा, फसलों को भारी नुकसान। उत्तराखंड में मानसून का कहर जारी है। अब टिहरी के घनसाली में बादल फटने की खबर मिली है। इस पूरे इलाके में बादल फटने के बाद हालत बेहद भयावह है। हर तरफ मलबा नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि घनसाली के चिरबाटिया इलाके में सुबह 7 बजे बादल फटा है। बादल फटने से कृषि भूमि को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। फसल पूरी तरह से चौपट हो गई है। सैलाब ने सिंचाई, नहरें, खेती और फसलों को तबाह कर दिया। थारती भटवाड़ा में 3 पुलिया भी बह गई हैं। बादल फटने की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन की मौके पर रवाना हो गई है। बादल फटने से जान माल के नुकसान की पूरी जानकारी के लिए अब इंतजार किया जा रहा है। इस संबंध में जल्द ही जानकारी दी जाएगी। बड़ी खबर, धामी कैबिनेट की बैठक खत्म, देखिए फैसले। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है। इस बैठक में कई फैसलों पर मुहर लगी है। कैबिनेट ने जसपुर तहसील के 19 राजस्व गांवों को काशीपुर तहसील में शामिल किए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई है। कैबिनेट ने परिवहन विभाग की नई नियमावली को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही केदारनाथ धाम में कुछ भवनों को 2 मंजिला बनाने की मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट ने जायका प्रोजेक्ट के तहत 70 पदों के सृजन को मंजूरी दी है। इसके साथ ही राजस्व विभाग में यूपी से विभाजन के दौरान उत्तराखंड आए 7 संग्रह अमीनों की पदोन्नति पर भी कैबिनेट मुहर लगा दी है। धामी कैबिनेट ने उत्तराखंड बोर्ड के कक्षा 1 से 12 तक के सिलेबस में स्वास्थ्य और स्वच्छता को शामिल करने पर मुहर लगाई है। इसके साथ ही 1 साल पहले परिवहन विभाग में चयनित हुए 24 अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग में तैनात रहे 1662 आउटसोर्स कर्मियों की फिर से बहाली को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इन्हें कोरोना काल में नौकरी पर रखा गया था और बाद में सेवा से हटा दिया गया था। धामी कैबिनेट ने उत्तराखंड के लिए अगले 5 सालों में इनकम दोगुनी करने के लिए कंसल्टेंट की नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी है। व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पत्नी और बच्चों पर लगा हत्या का आरोप। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में 45 साल के व्यक्ति की मौत के मामले में मृतक की पत्नी और बच्चों पर हत्या का आरोप लगा है। मृतक के भाई ने इसी मामले में उसकी पत्नी और बच्चों के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मसूरी में शराब के नशे में धुत व्यक्ति खाई में गिरा, घायल। मसूरी टिहरी बस स्टैंड से वुडस्टॉक स्कूल जाने वाले मार्ग पर एक व्यक्ति सड़क किनारे रेलिंग न होने के कारण अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। बताया जा रहा है कि युवक नशे में धुत था। साथ ही लोगों ने प्रशासन से सड़क किनारे रेलिंग लगाए जाने की मांग की है, जिससे हादसों को टाला जा सके।
शादीशुदा साली से शादी के लिए पत्नी को किया प्रताड़ित, रात भर बंधक बनाकर मारपीट करने का आरोप। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में शादीशुदा व्यक्ति द्वारा साली से शादी करने के लिए पत्नी को प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने इस मामले में पुलिस को तहरीर दी थी, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस काम में आरोपी की बहन और जीजा ने उसका साथ दिया था। रामपुर तिराहा कांड, हाईकोर्ट के नोटिस से आंदोलनकारियों में जगी इंसाफ की उम्मीद, सरकारों को बताया उदासीन। रामपुर तिराहा कांड मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा आरोपियों को नोटिस जारी कर आंदोलनकारियों के लिए न्याय की उम्मीद जगी है। राज्य आंदोलनकारियों का कहना है कि इस मामले पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही सरकारें उदासीन रही हैं। अगर हाईकोर्ट के द्वारा दोषियों को सजा मिलती है तो यह शहीद राज्य आंदोलनकारियों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बुजुर्ग ने सरयू नदी में कूदकर दी जान, अभी तक नहीं हो पाई शिनाख्त। बिलौना क्षेत्र में बुजुर्ग व्यक्ति ने सरयू नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। सामाजिक कार्यकर्ता और आसपास के लोगों ने बुजुर्ग की लाश नदी से बाहर निकाली। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अभी तक मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। ब्रह्म कमल वाली पहाड़ी टोपी पहनकर स्पीकर रितु खंडूड़ी ने सीपीएम में किया प्रतिभाग। कनाडा में हो रहा है सम्मेलन। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 65वें सम्मेलन में उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्ष और कोटद्वार विधायक रितु खंडूड़ी ने भी हिस्सा लिया। सम्मेलन में वो उत्तराखंड की पहचान ब्रह्म कमल वाली पहाड़ी टोपी पहनकर नजर आई। ये सम्मेलन कनाडा हैलिफैक्स में आयोजित हो रहा है। काली पट्टी बांधकर डॉक्टरों ने जताया विरोध, मांग पूरी न होने पर 29 अगस्त से करेंगे आंदोलन। अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ के सभी डॉक्टरों ने बाहों पर काली पट्टी बांधकर काम करना शुरू कर दिया है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि 29 अगस्त तक उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। कॉर्बेट नेशनल पार्क में हाथियों पर करवाई जा रही सफारी, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लगा रखी है रोक। उत्तराखंड के प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में हाथियों पर पर्यटकों को सफारी करवाई जा रही है, जबकि उत्तराखंड में हाथियों के व्यावसायिक इस्तेमाल पर रोक है। इसके बाद जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ऐसा किया जा रहा है, जिससे जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिस पर कॉर्बेट प्रशासन ने अपनी सफाई दी है। टिहरी झील से प्रभावित ग्रामीणों ने उठाई विस्थापन की मांग, डीएम ने किया आपदा प्रभावित गांवों का दौरा। टिहरी झील से प्रभावित ग्रामीणों ने धरना देते हुए पीएम मोदी, यूपी सीएम और उत्तराखंड सीएम से विस्थापन की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि टिहरी झील का जलस्तर आधा दर्जन गांव के निचले हिस्से तक पहुंच गया है। इससे ग्रामीणों में डर का माहौल है। वहीं टिहरी डीएम ने 15 किलोमीटर पैदल चलकर आपदा प्रभावित गाँव का स्थलीय निरीक्षण किया है। कौशल विकास मंत्री ने क्लास 1 अधिकारी को किया सस्पेंड, तबादला आदेश न मानने पर हुई कार्रवाई। तबादला होने के बाद नई तैनाती पर नहीं जाने वाले अधिकारी को अब खैर नहीं। कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इस तरह के एक मामले में क्लास 1 अधिकारी को सस्पेंड किया है। कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा की ये कार्रवाई ऐसे अधिकारियों के लिए सबक होगी। रुद्रप्रयाग के त्यूंखर और घरड़ा गांव में बादल फटने से भारी तबाही, तिलवाड़ा घनसाली मार्ग भी बंद। रुद्रप्रयाग जनपद के त्यूंखर और घरड़ा गांव में भारी बारिश से काफी नुकसान हुआ है। घरड़ा गांव में बादल फटने की घटना सामने आई है। हिलाऊ नदी उफान पर है, कई हेक्टेयर भूमि तबाह हो गई है। दूसरी तरफ तिलवाड़ा मयाली घनसाली राजमार्ग बंद हो गया है। मार्ग बंद होने से सैकड़ों लोग और एनडीआरएफ की टीम फंस गई है। उत्तराखंड के 16 पीसीएस अधिकारी बने आईएएस, केंद्र ने जारी किया नोटिफिकेशन। संघ लोक सेवा आयोग ने कुछ समय पहले ही प्रदेश के पीसीएस अधिकारियों को आईएएस संवर्ग में लेने के लिए डीपीसी की बैठक आयोजित की थी। इसमें 18 रिक्तियों के सापेक्ष 3 गुना नाम भेजे गए थे। इसमें से एक अधिकारी के सेना निवृत्त होने और एक अधिकारी के आईएएस कैडर के लिए स्वीकृति न देने पर शासन ने 16 अधिकारियों की सूची केंद्रीय कार्मिक विभाग को भेजी, जिस पर अब केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने चयन सूची जारी कर दी है। आफत की बारिश, आपदा से गढ़वाल के 3 जिलों में आफत, अब तक 5 शव बरामद, 13 अभी भी लापता। उत्तराखंड में आफत की बारिश ने गढ़वाल मंडल के 3 जिलों को पूरी तरीके से प्रभावित किया है। देहरादून, टिहरी और पौड़ी में अभी भी राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। कमिश्नर गढ़वाल सुशील कुमार ने बताया कि इन 3 जिलों में अभी तक 5 शव बरामद किए जा चुके हैं। इसके अलावा 13 लोग अभी भी लापता है, जिनकी तलाश की जा रही है। ड्यूटी पर पतंजलि जा रहे शख्स को दिन दहाड़े अज्ञात लोगों ने उठाया। हरिद्वार में पतंजलि में काम करने वाले युवक का अपहरण हुआ है। अपहरण की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। घटना के बारे में परिजनों ने पुलिस को शिकायत की है। हरिद्वार में हुई अपहरण की घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सैन्य सम्मान के साथ सूबेदार मेजर नंदन सिंह का हुआ अंतिम संस्कार, लोगों ने दी नम आंखों से विदाई। चंपावत के लाश सूबेदार मेजर नंदन सिंह चमयाल का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव लाया गया, जहां उनके परिवार और ग्रामीणों ने नंदन सिंह का अंतिम दर्शन किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोगों ने उन्हें नम आंखों से विदाई दी। सूबेदार मेजर को उनके 2 बेटों ने मुखाग्नि दी। शिकोट में 5 दिनों से बिजली गायब, लोगों को चढ़ा पारा, अधिकारी को बनाया बंधक। शिकोट में 5 दिनों से बिजली गायब होने से लोग परेशान हैं। आज लोगों ने परेशान होकर विद्युत विभाग के अधिकारी को बंधक बनाया। मौके पर पहुंचे स्थानीय प्रशासन के लोगों ने बमुश्किल लोगों को शांत करवाया। खनन के कारोबार में हुआ नुकसान तो बने नशे के सौदागर, 2 गिरफ्तार। रुद्रपुर में पुलभट्टा पुलिस ने नशे के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस 2 आरोपियों को बुलेट से चरस ले जाते हुए गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 5 किलो से ज्यादा चरस, 3000 रुपया और 2 मोबाइल बरामद हुआ है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
बद्रीनाथ में पहाड़ी से गिरा युवक, एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर बचाई जान। विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ मंदिर के पीछे स्थित पहाड़ी पर गया एक युवक फिसलकर गिर गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस और एसडीआरएफ को दी। सूचना मिलते एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और घायल युवक का रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। गरुड़ा बांध में शिल्प उन्नयन संस्थान के निर्माण को लेकर कांग्रेस उग्र, हरीश रावत ने दिया धरना। मुंशी हरिप्रसाद टमटा पारंपरिक शिल्प उन्नयन संस्थान का निर्माण कार्य रोके जाने के विरोध में पूर्व सीएम हरीश रावत उतर आए हैं। आज हरीश रावत ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ इस मामले को लेकर धरना दिया। हरीश रावत ने कहा कि भाजपा ने सरकार आने के बाद इस संस्थान का निर्माण कार्य आधे में ही रोका है, जो शिल्पी समाज का अपमान है। कॉर्बेट में जल्दी जिप्सी चलाती दिखेंगी महिलाएं, पार्क प्रशासन ने 2 कंपनियों से की बात। जल्दी आपको कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में महिला चालक जिप्सी चलाती नजर आएंगी। तत्कालीन सीएम तीरथ सिंह रावत की घोषणा के बाद से महिलाएं कॉर्बेट पार्क में जिप्सी चलाने का इंतजार कर रही हैं। ऐसे में कॉर्बेट प्रशासन ने 2 कंपनियों से बात की है, जिससे इन महिलाओं चालकों को जिप्सी के लिए ऋण मिलने की उम्मीद जगी है। हरिद्वार सांसद निशंक ने किया पुस्तक का विमोचन, गुजरात मॉडल को बताया आइडल। हरिद्वार सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने हरिद्वार में मोदी @20 पुस्तक का विमोचन किया। यह पीएम मोदी के 20 साल के कार्यकाल पर लिखी बुक है। निशंक ने कहा कि आज देश में जिस तरह से उमंग का माहौल है, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 साल के शासनकाल के कारण है। उत्तराखंड से संबंधित